गुड मॉर्निंग। हमारी दो ग्लैंड्स हो चुकी हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हो चुकी है? हाइपोथैलेमस हो चुका है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हमारी वो पीनियल ग्लैंड है। ठीक है। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो आई होप लोकेशन तो आपको उसको पता होगी कि पीनियल ग्लैंड एक्चुअली में कहाँ होती है। मैंने बताया था जो देयर आर थ्री ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड इन द ब्रेन। ठीक है, कौन कौन सी थी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है। अगर बात करें कि पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस डायंसिकुलम वाले पोर्शन के अंदर, ये पीछे की तरफ ये जो यहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है? हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ लोकेटेड है? द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। फोरब्रेन के डोर्सल साइड में पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो है इसका जो मेन काम है, मेन फंक्शन जो है वो रिलीज करना है किसको? एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन। ठीक है, फंक्शन क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करना। तो एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन? पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मेलेटोनिन और मेलानिन में। ठीक है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मेलेटोनिन और मेलानिन में। मेलानिन अलग है, मेलेटोनिन अलग है। मेलानिन जो जो है वो तो स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मेलानिन जो है वो स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, जबकि मेलेटोनिन जो है उसका अलग फंक्शन है। पीनियल ग्लैंड क्या क्या फंक्शन करती है वो हम समझ लेते हैं। तो ये मेलेटोनिन जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? हमारी डायर्नल रिदम या फिर इसको बोल सकते हैं हमारा स्लीप अवेक जो रिदम होता है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? देखो, हमारा जो स्लीपिंग और अवेकिंग टाइम है वो फिक्स होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब रात होने लगती है तो हमें नींद सा महसूस होने लगता है, हमें नींद आने लगती है। ठीक है, लेकिन जब सुबह होने लगती है तो हमें हमारी नींद वापस से जो है हमारी नींद पूरी होती है और हम उठना स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है जनरली। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि रात भर जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, जिसको हम जनरली यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्लीप अवेक रिदम बोल रहे हैं या डायनल रिदम बोल रहे हैं। तो 24 घंटों का जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, इस स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करने का काम इसका है मेलेटोनिन का। मतलब कहने का ये है कि मेलेटोनिन जो है वो हमारे नींद को और हमारे मतलब हमारे सोने को और हमारे जागने को कंट्रोल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मेलेटोनिन जो है जैसे जैसे नाइट होती है तो मेलेटोनिन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और हमें क्या करता है? स्लीप कोज करता है। जब हम सोते होते हैं तो मेलेटोनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती रहती है तो मेलेटोनिन क्या हो जाता है? कम होना शुरू होता है और वापस से क्या करते हैं? जाग जाता है। तो ये मेन फंक्शन है किसका? हमारा मेलेटोनिन का। ठीक है, तो स्लीप अपेक्स अवेक्स साइकिल को ये कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, अब बोलेंगे सर बॉडी टेम्परेचर तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद करनी है, पीनियल जो है बहुत सारे ऐसे फंक्शन करता है जो दूसरी ग्लैंड्स भी करती है। ठीक है, तो किस में हेल्प कर रही है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या करता है? ये मेंटेन करता है बॉडी की मेटाबॉलिज्म को।
फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को, मैं लिख देता हूँ डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, हमारा वो इम्यूनिटी हो गया, हमारी इम्यूनिटी को भी कहीं ना कहीं ये कर सकता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो कौन कर रहा है, हमारा मेलाटोनिन ही कर रहा है, मतलब पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है और बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमारे पिगमेंटेशन, ठीक है, जो किसका काम है प्रॉपर मेलानिन का काम है पिगमेंटेशन, लेकिन ये भी इसमें हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे डायरनल रिदम को, हमारे स्लीप वेक साइकिल को, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पिगमेंटेशन को, और हमारे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड के बारे में, इतना ही इसके अंदर याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया के दोनों साइड। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से ये वोकल कॉर्ड हो गया, और ये हमारा ट्रेकिया हो गया, तो ट्रेकिया के दोनों साइड इस तरह से क्या प्रेजेंट होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड्स के असल में क्या होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। थायराइड क्या है, बाइलोब, दो लोब इसके अंदर देखने को मिलता है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, ये लोब जो है वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये लोब जो है आपस में जुड़े होते हैं। अगर इसको हम पीछे से देखें, इस ग्लैंड को पीछे से देखें, तो हमें किस तरह से दिखेगी, ये कुछ इस तरह से आपस में क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, ठीक है। इस तरह से आपस में क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। और इस तरह की स्ट्रक्चर देखिए, ये तो क्या होगा, इसके लोब्स हो गए, और ये जो एरिया है यहाँ पर नैरो जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टमस, ठीक है, इस एरिया क्या बोलते हैं स्टमस। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ है, ट्रेकिया के बोथ साइड थायराइड ग्लैंड के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और थायराइड के अंदर ही क्या होता है, दोनों लोब्स के अंदर two small one each lobe of the thyroid gland contain two more small lobes, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों जो है वो एक साथ होती है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड की जो ग्लैंड है उसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं। थायराइड की जो ग्लैंड है उसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, जो जनरली क्यूब शेप या क्यूबिडल शेप सेल होती है, क्यूबिडल शेप की क्या होती है, सेल होती है। तो जैसे हम डायग्राम के अंदर देखें, ठीक है, डायग्राम के अंदर देखें, हो गया,
ठीक है। तो इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, मतलब या फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। देखो इससे एक्चुअली क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्टोमा। तो लिक्विड जो भरा है इसको बोलते हैं स्टोमा। और इस लिक्विड के अंदर, इस स्टोमा के अंदर जो है वो क्यूब शेप की स्ट्रक्चर, क्यूबोइडल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है और बंडल बनाती है इस तरह से। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है एक्चुअली में क्या होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉल होती है इस तरह से पूरी गोल राउंड स्ट्रक्चर्स बनती है। और बीच वाला जो इनका हिस्सा होता है, बीच वाला जो बॉल, जैसे एक टेनिस की बॉल की बात करें, टेनिस की बॉल जो होती है वो बीच में से खाली होती है और चारों तरफ उसकी कवरिंग होती है। तो कुछ इस तरह से क्या होती है, एक बॉल बनाती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और अपना सिक्रेशन करती है। ये कहाँ पर, जो खाली जगह है वहाँ पर अपना सिक्रेशन करती है। ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनको मैं राउंड बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में कैसे होती है, क्यूबोइडल होती है। तो ये जो सेल्स है यहाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, जो कि एक यहाँ पर एक केविटी होती है खाली, इस केविटी को एनक्लोज करती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इस तरह के बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स के बहुत सारे इस तरह के बंचेस पड़े होंगे यहाँ पर, बहुत सारे बंचेस होंगे, इस तरह से बहुत सारे बंचेस होंगे यहाँ पर पूरी थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ और सेल्स होंगी, स्पेशल सेल्स होंगी इसमें, जिनको हम सी सेल्स बोलते हैं। और सेल प्रेजेंट होंगे जिनको बोलेंगे सी सेल्स। सी सेल्स का काम क्या होगा, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेगी। एक स्पेशल हार्मोन नाम है इसका, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो तीन चीजें याद रखनी थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोमा भरा होता है, स्टोमल टिश्यू पाए जाते हैं, स्टोमल टिश्यू के अंदर फॉलिकुलर सेल्स पाए जाती हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और बंचेस बनाती हैं किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। और इसके अलावा स्पेशल सेल्स जिनको सी सेल्स बोल रहे हैं, जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है पूरी जो है रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, ये जो सेल्स हैं एक्चुअली में फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। जो हार्मोन हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो एक्चुअली जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम किसका है, फॉलिकुलर सेल्स का। थायरोक्सिन हार्मोन एक्चुअली में ये सिंगल हार्मोन नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो बात करते हैं T3 और T4 हार्मोन की। इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। ठीक है, तो कंबाइनली इनको क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोल देते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन रिलीज करती है। और थायराइड हार्मोन जो है वो उसके दो पार्ट हम बोल रहे हैं कि एक तो है T3, एक है T4। T4 को हम बोल रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन। T4 को हम क्या बोल रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन।
ठीक है। और T3 जो है देखो T3 और T4 ये मतलब T3 T4 का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन और इसका मतलब है T4 मतलब इसको थायरोसिन तो बोलते ही हैं, इसके अलावा दूसरा नाम क्या है इसका टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है। तो एक्चुअली में हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। थायराइड हार्मोन के अंदर दो हार्मोन आते हैं T3 एंड T4। T3 का नाम क्या है ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 का नाम क्या है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। किस बेसिस पर नाम रखे गए हैं? देखो जनरली ये जो हार्मोन है T3 और T4 हार्मोन जो है ये जो है स्पेशल अमाइनो एसिड जिनको बोलते हैं टायरोसिन, इसके बने होते हैं टायरोसिन के बने होते हैं। ठीक है। हमें पता है कि थायराइड हार्मोन जो है उसके लिए स्पेशल एक कंपाउंड है जिसे जो हमारा इसको हम क्या बोलेंगे आयोडीन कंपाउंड। और इसको बनाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है आयोडीन की जरूरत पड़ती है। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है आयोडीन की जरूरत पड़ती है। हम बोलते हैं ना कि आयोडीन की जरूरत पड़ती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड को क्या करता है इफेक्ट करता है। तो किस तरह से इफेक्ट करता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बना रही है एक्चुअली वो हार्मोन बनाने के लिए उसको काय की जरूरत पड़ती है आयोडीन की। तो टायरोसिन ये क्या है एक तरह का अमाइनो एसिड। टायरोसिन क्या है एक अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड के साथ अगर 3 आयोडीन जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक अमाइनो एसिड टायरोसिन के साथ 3 अमाइनो एसिड आयोडीन जो है वो जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। और अगर 4 जुड़ जाते हैं टायरोसिन के साथ क्या जुड़ जाता है 4 जुड़ जाते हैं उसको बोलेंगे टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि थायराइड हार्मोन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है T3 एंड T4। अब बात करते हैं इन हार्मोन्स के फंक्शन की। ये एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है। ठीक है। जनरली देखो जो यहाँ पर T3 हार्मोन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि 60 से 70% फंक्शन होता है किसका होता है T3 हार्मोन का होता है। बाकी कुछ परसेंट ही फंक्शन जो है किसका है T4 हार्मोन का। मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है हमारा T3 हार्मोन है। एक्चुअली में अभी कई बार कई जगह हमारे आसपास हम सुनते हैं कि थायराइड की बीमारी है। ठीक है। थायराइड की बीमारी का मतलब क्या है कि जो थायराइड हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या कर रही है वो थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन जो रिलीज कर रही है उसका अमाउंट जो है या तो वो ज़्यादा रिलीज कर रही है या कम रिलीज कर रही है। तो उस बेसिस पे हम दो तरह से इस डिजीज थायराइड से रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन जो है कम रिलीज हो और हाइपर थायरॉयडिज्म जिसमें थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो। ठीक है। बात समझ में आ गई। डॉक्टर जो है वो टेस्ट वगैरह कराता है कि थायराइड का टेस्ट कराओ तो उसमें अंदर एक्चुअली में क्या टेस्ट कराता है वो हमारे ब्लड के अंदर कितना थायरोक्सिन हार्मोन है कितना हार्मोन रिलीज कर रही है हमारे ग्लैंड वही जो है टेस्ट किया जाता है उसके अंदर। उस बेसिस पे पता लगाया जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहले हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की। ठीक है। अगर पहले तो एक सिंपल सा कोज क्या होगा हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन कम रिलीज कर रही है। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि अभी मैंने पढ़ाया है कि जो थायराइड हार्मोन है उसको बनाने के लिए कई की जरूरत होती है आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन कम है हम आयोडीन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर आयोडीन नहीं जाएगा और आयोडीन अगर नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर तो सिंपल सी बात है कि जो थायराइड हार्मोन है वो भी नहीं बनेगा या कम बनेगा। ठीक है। तो रीज़न ये हो गया कि अगर हम डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो देन उस कंडीशन में किस तरह की कंडीशन आ जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन आ जाएगी। अब अगर बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में क्या होगा कौन कौन से डिसीज हमें हो सकती है। ठीक है। तो पहला तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे।
सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे गोइटर की। गोइटर को कई बार इसका या कई टाइम नाम सुन चुके हैं। ठीक है, गोइटर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा गला होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। गला जो है वो हमारा स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, गोइटर के अंदर। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड का जो साइज होता है एनलार्ज हो जाता है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। गोइटर के अंदर क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहले हम पढ़ रहे हैं कि क्या डिजीज हो सकती है, गोइटर हो सकता है। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम क्या है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा है या जो वोंब के अंदर यूट्रस के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है, वो क्या हो सकता है, वो फिजिकली और मेंटली क्या हो सकता है, फिजिकली और मेंटली क्या हो सकता है, रिटार्ड हो सकता है। ठीक है, और इस तरह की जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। इस तरह की डिजीज को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो एक्चुअली में क्या होता है, क्रिटिनिज्म के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल की यूट्रस के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उस बच्चे की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है। फिजिकली और मेंटली ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, या वो वेल डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी ग्रोथ जो है वो वेल डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा उसकी इंटेलिजेंसी, स्कीन, ठीक है, और इसके अलावा और भी क्या सिम्टम हो सकते हैं, स्कीन, ठीक है, अफेक्ट हो सकती है, और डीप म्यूटिज्म हो सकता है, बहरापन हो सकता है, मतलब बहरापन हो सकता है, स्कीन अबनॉर्मल स्किन हो सकती है। एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो ये कब किस कंडीशन में है, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बच्चा है वोंब के अंदर या यूट्रस के अंदर, तो उस बच्चे के अंदर इस तरह की कंडीशन आ सकती है। अगर किस कंडीशन क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर बदन के अंदर जो है थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, और ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन के अंदर हम बात करें कि अगर थायराइड हार्मोन जो है कम सीक्रेट हो तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा और अगर एक्स्ट्रा देखें तो इसके अलावा एक हाशिमोटो डिजीज होती है, एक वो डिजीज है हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, एक वो डिजीज है हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि हाँ, एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, एक तरह की क्या है ये, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हाशिमोटो डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं उन पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जैसे जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर
हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से आने वाले जो एंटीजेंस है उस पर काम करता है। बाहर से आने वाले कोई भी सब्सटेंस बॉडी में आता है तो उन पर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। बट इन सब कंडीशन कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर की चीज़ों में और हमारे सेल्स में कभी कभार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। वैसे तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक खासियत होती है कि वो हमारी सेल्स और बाहर से आने वाली जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में पहचान कर लेता है। वो जो बाहर के सेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है, हमारी सेल को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की वजह से होता क्या है कि वो कभी कभी हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो कभी कभी क्या होता है कि कई पेशेंट्स में क्या होता है जिनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है, उनके अंदर क्या होता है कि थायराइड की ग्लैंड पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम जो है उनकी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की डिजीजेस को बोलेंगे हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, इस तरह की डिजीज को बोलेंगे हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, चलो, तो ये सब था किसकी वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। अगर हम बात करें कि कंडीशन कैसी हो, हाइपरथायराइडिज्म वाली हो, अगर थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। कंडीशन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर एक एडवर्स इफेक्ट जो है उसका होता है। तो जनरली बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि हाइपो का मतलब था कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन देखो जनरली एक और कंडीशन तुम्हारी बुक के अंदर दे रखी है कि अगर हाइपोथायराइड वाली कंडीशन कब हो सकती है कि हो सकता है मे बी कि तुम्हारी थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है उसमें एक्स्ट्रा टिश्यूज जो है डेवलप हो जाए, एक्स्ट्रा नोड्यूल्स या एक्स्ट्रा नोडुलर टिश्यूज जो है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या हो जाए, ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाए। तो जनरली ये कंडीशन किसको शो करेगी, कैंसर, ये थायराइड के कैंसर को शो करेगी। कहने का मतलब है कि अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज होती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है। चाहे वो कहीं का भी कैंसर हो, चाहे थायराइड का क्यों ना हो या कहीं भी किसी भी जगह कैंसर हो, कैंसर के अंदर होता क्या है, सेल का जो नॉर्मल सेल डिवीजन मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होता है और अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है सेल्स के अंदर। तो सेल्स वहाँ पर तेजी से क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और कंटिन्यूस सेल डिवाइड करने की वजह से वहाँ पर क्या बन जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है इकट्ठी हो जाती है, उनको बोलते हैं हम ट्यूमर्स। तो अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है धीरे धीरे क्या हो रही है, काफ़ी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि वो जो हार्मोन रिलीज करेगी वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। कंडीशन कौन सी जाएगी, हाइपर थायराइडिज्म वाली कंडीशन आ जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब कुछ फंक्शन हम बात कर रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे थे कि हाइपो और हाइपर कंडीशन हो जाए तो क्या होगा। अब हम जो थायराइड हार्मोन है वो क्या बॉडी में अंदर क्या काम करता है, एक्चुअली में थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये तो हमने देखा है कंडीशन की। अगर हाइपो और हाइपर कंडीशन है तो क्या होगा। लेकिन नॉर्मल हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर वो रिलीज हो रहे हैं, थायराइड हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर करता क्या है। तो पहला तो फंक्शन क्या होगा इसका, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कंट्रोल करने का काम है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बॉडी के अंदर करेगा।
पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब सिंपल सा क्या है, बॉडी के अंदर देखो, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो स्लो या कम या ज़्यादा होती रहती है, हमें पता है, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि हम नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। नॉर्मल रेस्ट वाली कंडीशन में हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म कर रही है उसको। लेकिन हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म कभी स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब फिक्स नहीं है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा भी कम भी होगा। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाना कम करना, ये जो कंट्रोल है वो किसका है, थायराइड हार्मोन का है। मतलब उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट में बनाए रखना, मतलब स्टैटिक कंडीशन में बनाए रखना हमारा मेटाबॉलिज्म को, वो किसका काम है, थायराइड हार्मोन का काम है। बात समझ में आ रही है। कई थायराइड, जैसे एक एग्जांपल है कि सर्दियों में हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, 37 ही रहता है, और गर्मियों में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 37 ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर, देखो वैसे तो हमें पता है कि बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। थर्मोरेगुलेशन का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस कंट्रोल कैसे करता है, किसको कमांड देता होगा, हाइपोथैलेमस तो कंट्रोल करता है, लेकिन वो किस तरह से कंट्रोल करता होगा, किसको कमांड देता होगा। हाइपोथैलेमस अकेला तो ऐसा है नहीं कि ये खुद कंट्रोल कर लेता होगा, इसके पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। तो हाइपोथैलेमस ओनली क्या कर सकता है, कुछ हार्मोन रिलीज कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, सिग्नल दे सकता है। बाकी काम कौन करता है एक्चुअली में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का वो करता है हमारा थायराइड हार्मोन, ठीक है। मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये मैंने समझा दिया तुम्हें। और मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि देखो जनरली बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है, एटीपी की, और एटीपी को बनाने के लिए क्या की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि ऑक्सीजन का कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, ऑक्सीजन का कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, कितनी एटीपी बनानी है, कितनी नहीं बनानी है, ठीक है। ये भी एक तरह के किसको शो करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को शो करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो ओनली सिग्नल देगा कि थर्मोरेगुलेशन करना है, लेकिन थर्मोरेगुलेशन का एक्चुअली में करने का काम किसका है, हमारी थायराइड ग्लैंड का, या थायरोक्सिन, हमारा जो थायराइड हार्मोन है उनका। कैसे, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया कि बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है, कम हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया कि बॉडी का टेम्परेचर कम है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर कम है, हो रहा है, तो इसको टेम्परेचर को क्या करो, बढ़ाओ। तो टेम्परेचर को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, देखो थायराइड हार्मोन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, वो किस पर डिपेंड करता है, थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल देता है, कौन देता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल कौन देता है, टीआरएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म, टीआरएच। टीआरएच की फुल फॉर्म क्या है, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, यही है। और ये थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन किसको सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा, जाकर थायराइड पे। ये होता है ना, ये चीज होती है। तो ये थायराइड जो है, ये थायराइड जो है अब क्या करेगा, ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ये अपना हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का कंजप्शन मतलब ऑक्सीजन का यूज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का यूज बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का यूज बढ़ने का मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या बढ़ रही है, एटीपी।
बॉडी के अंदर क्या बन रही है, एटीपी। ऑक्सीजन का यूज होने का मतलब है रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस होने का मतलब है एटीपी बन रही है। और एटीपी बनने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर क्या बन रही है, हीट बन रही है। एटीपी बनने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर क्या बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कम था तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई ताकि बॉडी का टेम्परेचर वापस से क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो इस तरह से जो है हमारा थायराइड हार्मोन जो है इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर में कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और भी इसके फंक्शन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।